अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ी सामीन, एक बार फिर मकसद हयात के प्लेटफॉर्म पे हम सब रूबरू, एक नई कोशिश, एक नई जद्दोजहद, अपने मकसद को समझने और अमल पैरा होने के लिए आप सबसे खूबसूरत मुलाकात। आज मैं आपसे कोई नई बात नहीं कहूँगी, बस एक पुराना सवाल याद दिलाना चाहती हूँ कि कभी तन्हाई में बैठकर अपने दिल से पूछिए कि मैं किस लिए जिंदा हूँ। अगर मेरी तालीम, मेरी नौकरी, मेरा घर और मेरी जिम्मेदारियां सब पूरी भी हो जाएं, तो क्या मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा? हकीकत ये है कि जिस दिन इंसान अपने पैदा किए जाने का मकसद भूल जाता है, उसी दिन से उसकी जिंदगी में बेचैनी शुरू हो जाती है। और जिस दिन वो अपने रब को पहचान लेता है और उसके बताए हुए मकसद को अपना लेता है, उस दिन से उसकी जिंदगी को असली सुकून और एक सिमत मिल जाती है। आइए कुरान की रोशनी में मिलकर जानने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें किस मकसद के लिए पैदा फरमाया है। और एक बात और कि हम सब अपने दिल से एक सवाल करें कि मेरी असली कीमत है क्या? क्या मेरी कीमत मेरे पैसों से है, मेरे कपड़ों से है, मेरी तालीम या मेरे ओहदे से है? या फिर अल्लाह ताला की नज़र में मेरी कीमत किसी और चीज़ से है? मैं समझती हूँ न माल से है इज्जत, न शोहरत से शान है, जो रब का हो गया वही बुलंद इंसान है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा तकवा वाला है। ये सूरह हुजरात की आयत नंबर 13 है। इस आयत ने इंसान की कीमत का वो मेयार बता दिया जो कभी बदलता नहीं। दुनिया के मेयार हर रोज बदलते रहते हैं। कभी पैसा इज्जत का मेयार बन जाता है तो कभी शोहरत, कभी हुस्न और कभी ओहदा। लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक न माल की कीमत है, न नसब की और ना ही ज़ाहिरी शान व शौकत की। अल्लाह के नजदीक सबसे कीमती चीज, सबसे कीमती वो है जिसके दिल में तकवा है। और आप सब जानते हैं कि तकवा सिर्फ गुनाहों से बचने का नाम नहीं, तकवा ये है कि इंसान हर कदम पर ये सोचे कि क्या मेरा रब मेरे इस अमल से राजी होगा, और अगर जवाब हाँ है तो वो अमल जरूर करे, और अगर अल्लाह की नाराजगी हो तो उस चीज से रुक जाए। अल्लाह ताला हमें देखकर अगर खुश हो जाए, एक एक सेकंड के लिए बात सोचिए कि अल्लाह ताला हमें देखकर खुश हो जाए, तो फिर लोगों की तारीफ या तनकीद की क्या अहमियत रह जाती है। और खुदा न खास्ता अगर अल्लाह नाराज हो जाए तो फिर दुनिया की सारी वाह वाह भी किसी काम की नहीं। इसीलिए हमें अपनी जिंदगी का रुख जो है वो बदलना होगा। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें अपने लिबास से पहले अपने अखलाक को खूबसूरत बनाना चाहिए। अपनी जेब से पहले अपने दिल को अमीर बनाना है। अपनी पहचान लोगों के दरमियान नहीं बल्कि अल्लाह के नज़दीक बनानी है। आज जब हम मोबाइल रखें, जब हम ये प्रोग्राम सुन चुके, तो अपने आप से एक सवाल ज़रूर करें कि अगर मेरी मुलाकात आज रब से हो जाए तो क्या मेरी असली कीमत अल्लाह के नज़दीक कुछ है? अल्लाह ताला हमें हकीकी तकवा अता फरमाए, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे और हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाले हैं। आमीन। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो छूटी जा रही थी कि हमें ये भी हमेशा याद रखना चाहिए कि इंसान अपनी ज़िंदगी का मकसद खुद तय नहीं कर सकता, बल्कि उसका खालिक उसका मकसद उसे बताता है। बल्कि अल्लाह ताला ने हमें हमारा मकसद बताकर यहाँ दुनिया में भेजा है। सोचिए अगर एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी उसकी मैनुअल देती है तो फिर
ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہمیں بغیر ہدایت کے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمیں کیسے جینا ہے، ہمیں کس چیز کو چھوڑنا ہے، ہمیں کس چیز کو اپنانا ہے۔ آج کی بات سن کر یوں ہی فون مت رکھ دیجیے گا، جب اطمینان سے ہوئیے گا صرف 5 منٹ نکالیے اور اپنے دل سے پوچھیے کیا میری روزمرہ کی زندگی قرآن کے بتائے ہوئے مقصد کی طرف بڑھ رہی ہے یا صرف دنیا کی دوڑ میں گزر جا رہی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ 5 منٹ ہماری پوری زندگی کا رخ بدل دے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ایک نئی ملاقات کے لیے ایک بار پھر ہمیں جانا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔